राजधानी रांची के जेएससीए में 21 सितंबर को होने वाले कंट्री क्रिकेट क्लब चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। क्लब के वर्तमान कोषाध्यक्ष और जेएससीए के आजीवन सदस्य भानु प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ प्रेस क्लब में घोषणा पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो में 20 एजेंडों को शामिल किए गए हैं, जिसमें क्लब को उत्कृष्टता, भाईचारा और सदस्य केंद्रित सेवाओं का आदर्श बनाने की बात भी कही गई। टीम भानु में खेल जगत के अनुभवी 12 सदस्य शामिल हैं, जिनमें अर्चित आनंद, रंजन कुमार साहू, सुशील कुमार, ऋषि आजाद, शत्रुनाथ सहदेव, नितिन कुमार सराफ, इंद्रशेखर, राजीव रंजन पिंटू, मुकेश कुमार झा, विभूति भूषण प्रसाद अमर, मनीष टाटिया और राजेश सिंह नाम शामिल है। राजधानी रांची में एआईडीएसओ झारखंड राज्य कमेटी की ओर से शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में राजभवन तक पैदल मार्च किया गया और राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना भी दिया गया। इस दौरान राज्य भर के बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हुए। संगठन ने सरकार से बंद स्कूलों को चालू करने, शिक्षकों की बहाली, कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बहाल करने, नियमित छात्रवृत्ति भुगतान, एनईपी 2020 को रद्द करने, छात्र संघ चुनाव कराने और छात्राओं महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि पूरी मांगे पूरी नहीं हुई तो राज्यव्यापी चक्का जाम भी किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज गांवा पहुंचे, जहां वह बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर जीएम से बात की। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं से भी मिले। वह गांवा में मृत प्रवासी मजदूर के परिजन से मिले और परिजनों को ढांढस बंधाया। गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड में कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित संगठन सृजन कार्यक्रम में ग्राम पंचायत कांग्रेस समितियों की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी के राजू, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी, बादल पत्रलेख और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रदेश प्रभारी के राजू ने पंचायत स्तर पर संगठन मजबूत करने और लोगों की समस्याओं को जिला एवं राज्य कमेटी तक पहुँचाने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री ने कॉमर्शियल बैंक स्थापना और बिजली की उपलब्धता की घोषणा की। पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने ईवीएम हटाओ, वैलेट लाओ का नारा देते हुए विकास कार्यों का जायजा लिया, जबकि बादल पत्रलेख ने वोटर लिस्ट की पड़ताल और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिला पुरुष कार्यकर्ताओं सहित कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। पलामू बार सुधार गृह में शुक्रवार को एक किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे आत्महत्या माना जा रहा है। मृतक गढ़वा जिले के रंका का रहने वाला था और 8 जुलाई से दुष्कर्म व पोक्सो मामले में सुधार गृह में बंद था। बताया गया कि दोपहर करीब 1:30 बजे अन्य बच्चों ने उसे बाथरूम में मृत पाया, जिसके बाद उसे मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद DLSA सचिव राजेश रंजन, पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। वहीं CWC अध्यक्ष शैलेंद्र चतुर्वेदी ने पूरे मामले की गंभीर जांच की बात कही है। इस घटना के बाद सुधार गृह की सुरक्षा और प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के इरगांव गांव से बृहस्पतिवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जितिया मेला देखने गई एक नाबालिग के साथ 5 युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग अपनी नानी के यहाँ आई हुई थी और मेला देखकर लौट रही थी। इसी दौरान 5 युवक उसे जबरन सुनसान इलाके में ले गए। पीड़िता ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने भाइयों को फोन कर स्थिति बताई, लेकिन कुछ देर बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। ग्रामीणों ने पूरे इलाके में छानबीन शुरू कर दी और आखिरकार लड़की को एक आम के बगीचे में पाया गया। पूछताछ में ग्रामीणों को 5 युवकों पर शक हुआ। इसके बाद 3 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि 2 आरोपी फरार थे, तो वहीं 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनसे पूछताछ भी जारी है। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की है। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर के नगर थाना में आज दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ देवघर थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में पूजा समिति के सभी सदस्यों ने अपनी समस्याओं से थाना प्रभारी को रूबरू कराया। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि हम लोग इस बार दुर्गा पूजा में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर हम हर समय अलर्ट मोड में रहेंगे। उन्होंने सभी पूजा समिति के सदस्यों को कहा कि सभी वॉलंटियर को बैच दे ताकि पुलिस को सहूलियत हो। साथ ही तेज आवाज में लाउड स्पीकर या डीजे नहीं बजाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर सीसीएल के तत्वाधान में पलामू के राजहरा कोलियारी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीसीएल राजहरा के जीएम मनीष कुमार और अर्पिता महिला समिति के अध्यक्ष रूबी गुप्ता ने रक्तदान कर किया। इस मौके पर 46 सीसीएल कर्मियों सहित कई लोगों ने रक्तदान किया है। जीएम मनीष कुमार ने इसे सेवा दिवस का हिस्सा बताते हुए कहा कि जल्द ही राजहरा कोलियारी में कोयला का उत्पादन शुरू होगा। वहीं रूबी गुप्ता ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र की तरह रक्तदान में भी आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और देश के विकास में योगदान दे रही है। कतरास में अवैध कोयला खनन को लेकर आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। हजारों बोरी कोयला रातों रात गायब होने की चर्चा के बीच कतरास नागरिक मंच ने घोषणा की है कि कोयला चोरी की खबर देने वाले नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। आगामी 21 सितंबर को भारतीय क्लब में कतरास कोयलांचल में भूधसान, कारण एवं निदान विषय पर परिचर्चा आयोजित होगी। प्रेस वार्ता में समाजसेवी और पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय कुमार झा ने बीसीसीएल, सीआईएसएफ और जिला प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध खनन से आए दिन भूधसान जैसी घटनाओं में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। उन्होंने माइंस एक्ट की धारा 128 लागू करने, कोयला ढोने वाले वाहनों में जीपीएस लगाने, सूचना देने वाले को इनाम और ड्रोन से निगरानी जैसी कई सख्त कदम उठाने की भी मांग की है। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। धनबाद एसीबी ने शुक्रवार को बोकारो जिला कसमार प्रखंड में बड़ी कार्रवाई करते हुए मनरेगा जेई आशीष कुमार और राजीव रंजन को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि मनरेगा की आम बागवानी योजना के तहत मजदूरी भुगतान कराने के लिए जेई द्वारा लाभुकों से बार बार घूस मांगी जा रही थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने ट्रैप बिछाकर दोनों को धर दबोचा। एसीबी के एएसपी विनोद कुमार महतो ने बताया कि रिश्वत नहीं देने पर मजदूरी का भुगतान रोक दिया जाता था। बता दें कि यह एसीबी का इस साल का 10वां सफल ट्रैप ऑपरेशन है। धनबाद में किन्नर समाज के बीच आपसी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। झारखंड प्रदेश किन्नर बोर्ड की जिला सदस्य श्वेता किन्नर ने गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता कर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जान का खतरा है, जिला प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। श्वेता किन्नर ने बताया कि बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में कुछ असामान्य युवक लंबे समय से किन्नर का वेश धारण कर भोले भाले लोगों से ठगी करते थे। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने लिखित शिकायत भी की थी। हाल ही में उनके साथियों ने देर रात बरवा अड्डा नेशनल हाईवे पर एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ भी किया था, जिसमें 8 युवक नकली किन्नर के रूप में रंगे हाथों पकड़े गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई के बाद सुनैना किन्नर नाराज हो गई और अपने 10-12 सहयोगियों के साथ मिलकर रास्ता रोककर उन पर हमला करने की कोशिश भी की। उन्हें गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस घटना को लेकर उन्हें बरवा अड्डा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस दौरान श्वेता किन्नर ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि हालात को देखते हुए उन्हें बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मानती हो मेरी बहन है, कोई वो मेरे नानी दादी नहीं लगेगी, मेरी बहन है। तो उसने क्या किया, वो जो जेल से छूटा जो लड़के लोग बेहरूपिया लोग, उनको अपने घर बुलाई। घर में बुला के 1,000 रुपया भी दिया। 1,000 रुपया दिया, बोला कि आप लोग फल फ्रूट खाइए, तंदुरुस्त हो जाइए, मार करेंगे। तो भैया मेरे को तो अपना जान का खतरा है, क्योंकि मैं धनबाद जिला में आती हूँ, समाज सेवा करती हूँ। आप लोग को सभी को पता है, जितने मीडिया वाले भाई बंधु हैं सभी को पता है, मैं समाज सेवा में जुड़ी हुई हूँ। मानती हो मेरी बहन है, कोई वो मेरे नानी दादी नहीं लगेगी, मेरी बहन है। तो उसने क्या किया, वो जो जेल से छूटा जो लड़के लोग बेहरूपिया लोग, उनको अपने घर बुलाई। घर में बुला के 1,000 रुपया भी दिया। 1,000 रुपया दिया, बोला कि आप लोग फल फ्रूट खाइए, तंदुरुस्त हो जाइए, मार करेंगे। तो भैया मेरे को तो अपना जान का खतरा है, क्योंकि मैं धनबाद जिला में आती हूँ, समाज सेवा करती हूँ। आप लोग को सभी को पता है, जितने मीडिया वाले भाई बंधु हैं सभी को पता है, मैं समाज सेवा में जुड़ी हुई हूँ। झरिया के बलियापुर अंचल के मुकुंदा पंचायत अंतर्गत मुकुंदा मौजा के गोल्डन पहाड़ी समेत कई अन्य स्थानों पर सरकारी भूमि, शमशान घाट, जोड़िया स्कूल, ग्राम स्थान, तालाब और देवस्थलों पर ओवरबर्डन
डंपिंग किए जाने का मामला सामने आया। इसको लेकर ग्रामीणों ने झारखंड विधानसभा की विशेष समिति से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल एरिया 10 और उसकी मातहत आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा लगातार इन सार्वजनिक स्थानों पर ओपी डंप किया जा रहा है। इससे न केवल सरकारी और सामुदायिक संपत्ति नष्ट हो रही है, बल्कि भविष्य में स्थानीय लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है। उल्टे शमशान घाट, तालाब और ग्राम स्थलों पर डंपिंग की स्थिति और भी खराब हो रही है। ये पूर्ण नहीं हुआ, हम लोग देखे हैं। रैयत का क्या पेपर जमा किया नहीं किया, ये सब जब रैयत हम लोग को दिखाएगा तो उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुरुंगा के ग्रामीणों के साथ कुछ मतलब वहाँ पे विवाद भी खड़ा हो गया, वहाँ ग्रामीण दो गुट में बट गए। हम लोग तो ग्रामीण कुछ बोलना चाहता था इसलिए बैठ के सुनना चाहें। अब उन लोग अपने आपस में उलझ जाएगा तो हम लोग क्या। ग्रामीणों का न्याय का अंतिम आप पंक्ति में खड़े हैं, आपकी तरफ से उनको न्याय मिलेगा क्या? प्रयास तो किया जा रहा है। अभी हाईवे ब्लास्टिंग जो रही है उस पर क्या कुछ कहना है? अभी जो ग्रामीण लोग कहे आपको, अभी हमको जो बोला सो हम लोग सुने, बैठक करेंगे कि क्या क्या कंप्लेन आया। मेरा रिपोर्टर है, रिपोर्ट कर रहा है, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अल्लाह के बीच नहीं हो हल्ला नहीं दादा। देखिए जिस तरह हम लोग लगातार इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, आप जान रहे हैं पूरा विधानसभा और पूरा झारखंड इस मामला में अवगत है। सभी जान रहे हैं कि ये लड़ाई कौन लड़ा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। हो सकता है कि दो चार आदमी अपना क्रेडिट के चलते इस तरह कर रहा है, छोड़िए, इस तरह होता ही है। अंग्रेज का शासन में भी इस तरह था। अंग्रेज यदि 200 साल शासन किया तो कुछ भारतीय हमारे साथ मिला हुआ था, तभी इतने वर्ष वो लोग शासन कर पाए। चलिए छोड़िए इस बात को, आगे बढ़ते हैं। आज विधानसभा में जो कमेटी बना था, सभी माननीय यहाँ आए। हम लोग का जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, शायद अंग्रेज का शासन भी, और नहीं लगता कि कहीं भी हम लोग लोकतंत्र का। फेसबुक के जरिए शुरू हुआ प्यार शादी तक पहुंचा, लेकिन 3 साल बाद यह रिश्ता एक दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म हो गया। 14 सितंबर को धनबाद में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक पंखे से लटका मिला, जिसे पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या का मामला माना, लेकिन मृतक के परिजनों ने इसे साजिशन हत्या करार दिया है। वहीं मृतक के चाचा रांची से धनबाद पहुंचे और पूरे मामले की जांच को लेकर एसएसपी से गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि युवक की पत्नी और उसके सहयोगियों ने साजिश के तहत उसकी हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया। चाचा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 14 सितंबर को बेटे से वीडियो कॉल से बात हुई थी, जिसमें बचाओ बचाओ कह रहा था, लेकिन उस वीडियो कॉल में युवक का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ पंखा नजर आ रहा था। बाद में पुलिस ने परिजनों को एक वीडियो उपलब्ध कराया, जिसमें मृतक की पत्नी हंसती दिख रही है और उसमें 2-3 अंक करती है। परिजनों के दबाव और चाचा की गुहार के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब देखना होगा कि जांच के बाद हकीकत सामने आती है या नहीं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि तुमने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इसको मारा, पीटा, मारने पीटने के बाद गले को दबाया, उसके बाद एक सोचा समझा साजिश के तहत तुम पंखा में इसको लटका दी। पंखा में अगर तुमको साबित ही करना था तो उसके रड में लटकाती ना, और लड़का का फंदा पे पैर नीचे से कम 1 फीट झुका हुआ होना चाहिए, तभी मृतक मरेगा। कोई घुटना के बल में, आप लोग पत्रकार हैं, कोई घुटना के बल में कोई आदमी नहीं मर सकता, हम भी नहीं मर सकते हैं। कोई बोकारो में आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने साफ कहा कि कुर्मी समाज को भी आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है और न ही उनकी भाषा, बोली, संस्कृति और परंपराएं आदिवासी मानकों पर खरी उतरती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर झारखंड सरकार कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने का प्रयास करती है तो इसका कड़ा विरोध होगा। इसी कड़ी में 20 सितंबर को राज्य भर के आदिवासी परिवार राज्य भवन के समक्ष कला संस्कृति के जरिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। बाघमारा के न्यू मधुबन कोलवासरी में 12 सितंबर की रात धराशायी हुए 1 नंबर साइलो का बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने निरीक्षण किया और तकनीकी जांच के आदेश भी दिए। उन्होंने बांसरी के क्षेत्रीय प्रबंधन को शनिवार से प्रतिदिन 2 रैक वास्ड और पावर कोल डिस्पैच सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए घाटे की भरपाई पर जोर दिया। सीएमडी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए तकनीकी सिस्टम फेल्योर की आशंका जताई और जांच एजेंसी से रिपोर्ट भी मंगवाई है। मौके पर उन्होंने हादसे में फंसे कर्मी धर्मेंद्र कुमार ठाकुर से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।